पहला पॉइंट हमने दहन पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में, और दूसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण। जब हम किसी पदार्थ का दहन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, यानी उसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो देखिए, दहन करने पर कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे हमने कार्बनिक यौगिक को दहन किया तो कार्बनिक यौगिक क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत, यानी उनमें ऑक्सीजन का योग होता है। इसे ही क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। यह आपको अवक्रिया याद रखनी है कि या तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी उपस्थिति में जो अल्कोहल है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। ये अल्कोहल है, ये क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 इसकी उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। हमने जैसे उदाहरण लिया एथेनॉल का, ये किस में बदला, एथेनोइक अम्ल में। तो ये अवक्रिया आपको याद रखनी है। ऑक्सीकारक को देखिए, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। यानी कुछ पदार्थ क्या होते हैं, ये अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, इन्हें कहेंगे ऑक्सीकारक। जैसे KMnO4 K2Cr2O7, इन्होंने अल्कोहल को क्या दी, ऑक्सीजन, और किस में बदला, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो इनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता है, इन्हें कहेंगे ऑक्सीकारक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जैसे KMnO4 K2Cr2O7। तो ऑक्सीकरण में आपको यही याद रखना है कि दहन करने पर कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और ऑक्सीकारक जो पदार्थ ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, और ये अवक्रिया भी आपको याद रखनी है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, संकलन अवक्रिया। इस अवक्रिया को ऐसे याद रखना है, इस अवक्रिया में यानी संकलन अवक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। संकलन अवक्रिया में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी जिनमें कार्बन कार्बन बीच या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उनमें पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग करा जाता है, जिससे वो किस में बदल जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। यही क्या कहलाते हैं, संकलन अवक्रिया। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें निकेल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों का उपयोग किया और हाइड्रोजन योग किया, तो किस में बदल गई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसे ही संकलन अवक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। जो वनस्पति तेल है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और वनस्पति घी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है, यानी संकलन अवक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो आपको संकलन अवक्रिया एज ए टीज याद रखनी है। अब देखिए आगे, अब चौथा गुणधर्म देखिए, प्रतिस्थापन अवक्रिया। यह भी एक प्रकार की संकलन अवक्रिया, लेकिन हमने संकलन अवक्रिया में हाइड्रोजन का योग किया, अब इसमें क्लोरीन का योग करेंगे। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अवक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। उसमें लिया था हमने निकेल या पैलेडियम, इसमें लेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र अवक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। जो कार्बनिक यौगिक है उसमें क्लोरीन जुड़ती है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करती है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन अवक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्लोरीन जुड़ रही है तो यह हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगी और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगी, इसलिए इसे प्रतिस्थापन अवक्रिया कहेंगे। इस प्रकार उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। जैसे देखिए, CH4 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एरो CH3Cl + HCl। CH4 क्या है, मेथेन, Cl2 क्लोरीन, CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको प्रतिस्थापन अवक्रिया में यही लिखना है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र अवक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। जो क्लोरीन है एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापन करती है, यानी उन्हें हटाती जाती है, यही प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाती है। CH4 में Cl2 जोड़ेगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बनाएगा, CH3Cl,
ये क्या हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर HCl बनाएगा। तो वो 24 तक हमने जाना है। जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म पहला अध्ययन था, वो इससे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। इसमें हमने ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखा है। इससे आगे हम इस अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।